हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन लेक्चर में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज मैं इस वीडियो लेके आया हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ वेरिएबल क्वेश्चन इनटू वेरिएबल्स पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन, जो कि बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था ये चैप्टर को समझने के लिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस पहले चैप्टर में जो था बेसिकली पार्ट 1 एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें कि आपको जो है बेसिक्स के बारे में बताया गया था और जो है इक्वेशन की डेफिनेशन भी सबसे पहले आपको बताई गई थी। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताया था, क्योंकि हमारा ये चैप्टर 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल का मतलब जिसमें हमारे 2 वेरिएबल हो, एक हमारा x हो और एक हमारा y हो, ठीक है। और जो हमारा ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा उसमें से पॉसिबल कितने होते हैं, 1 वेरिएबल होते हैं, जो कि आपको पिछली वाली क्लास से बताया जा चुका है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले हमें उसका हल्का सा रिकैप कर लेना चाहिए कि असल में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था। तो आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई गई थी, जो होती है ax प्लस b वन वेरिएबल वाली, ठीक है। ax प्लस b बराबर 0, जहाँ पर a कैन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी वाली जो हमारी थी वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर जो है ये वाला x a और b हमारे 0 नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताया गया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉरी, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। ये भी आपको बताया गया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर वाले। इससे पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ा होता है। और इसके साथ ही साथ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया गया था। 2D जो प्लेन होता है इसे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, 2D प्लेन बोलते हैं। तो ये बच्चों हमारे इधर का रिकैप था जो मतलब आपको पिछली क्लास में बताया गया था। बाकी अगर आपको ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आए, अगर आप पहला ही पार्ट समझ लेते तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। छोटे से एक्सरसाइज है, 2 या 3 क्वेश्चन है उसमें, तो वो आपको अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो जो है शुरू करते हैं सारा चैप्टर ही। तो इस वाले ये जो एक्सरसाइज है 3.1 इसे मतलब वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज है। इसमें कि हम लोग को क्या करना है कि पहले तो हम लोग को इसमें इक्वेशन वगैरह बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद हमें उन इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाना है। तो इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस पे लिखा है आपका टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old you will be. Represent this situation algebraically and graphically. Algebraic का मतलब ये होता है कि इक्वेशन वगैरह बनाना। जैसे कि आपको इक्वेशन की डेफिनेशन दिखाई तो उसमें हमने आपको वर्ड बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक जो है तो ये हमारे अलजेब्रिक ही होते हैं, x और y वगैरह की इक्वेशंस होती हैं। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझाते हैं। इसमें लिखा है कि आपका टेल्स हिज डॉटर आपने, ठीक है, 7 years ago। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसमें 2 लोगों की बात हो रही है। एक तो आपकी बात हो रही है और उसके साथ ही साथ उसके डॉटर की बात हो रही है। तो हमें अभी उनकी एज तो पता नहीं है, तो हम सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो जो आपसे पहली लाइन में पूछा गया है कि आपका टेल्स हिज डॉटर, तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हो गए। तो सबसे पहले आपकी एज हमने x लेट कर ली और उसके डॉटर की एज की हमने मतलब क्या y लेट कर ली, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब सबसे पहले आपको अगर एज वाले क्वेश्चन है तो एज में आपको उनकी एज जो है वो लेट करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने लेट कर ली x years और डॉटर की एज कर ली y years। तो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, यहाँ पे ईयर्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आप जो है मतलब सिस्टमेटिक में आपको बिल्कुल यहाँ इस चैनल पे करवाया जाता है। तो बिल्कुल आप जो है x years और y years हो गया। अब आप इसमें लिखा हुआ है 7 years ago मतलब 7 साल पहले, हम पहले की बात कर रहे हैं। I मतलब आपका I was 7 times as old as you were then, मतलब मैं तुमसे मतलब ये 7 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है। 7 years ago I was 7 times as old, मतलब मैं तुमसे 7 times old था, तो मतलब पहले की बात कर रहे हैं ना। तो ये देखिए यहाँ पे ये माइनस का साइन लग गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे हेंस की बात करते जो कि इसमें आ गया, तो वहां पे हम किसका साइन लगाते हैं बच्चों, प्लस का साइन लगाते, ठीक है। तो इस पे लिखा होगा कि I was 7 times as old as you were then। तो 7 times old मतलब, ठीक है, तो x minus 7, ठीक है। तो मतलब ये जो आपका क्या हो जाएगी 7 साल पहले, 7 साल पहले जो उसकी एज थी वो x minus 7 रहेगी। सिमिलरली जो उसके डॉटर की जो एज थी वो कितनी हो जाएगी y minus 7 years आप लिख दीजिए आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो आपका 7 times ago है वो मतलब होता है पहले। तो पहले आप यहाँ देखिए माइनस का साइन आ गया। और कितने पहले की बात कर रहे हैं लोग, हम लोग इस पर बात कर रहे हैं 7 की। तो ये बच्चों यहाँ पे x minus 7 हो गया। तो अब ये देख लीजिए हमें इस इक्वेशन को बस सही करके लिखना है। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, I was as 7 times as old। तो सबसे पहले हम I was 7 times also 3 years from now I shall be 3 times। तो इससे बच्चों की बात कर रहे हैं I was 7 times। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया
है, तो यहाँ पे हमने ये निकाली। इसके बाद ये क्वेश्चन में कह रहे हैं इस 7 ईयर्स एगो की हमने बात करी थी, यहाँ पे हमने आपको बताया था 7 ईयर्स एगो, तो 7 ईयर्स एगो 7 साल पहले। अब आप सिर्फ इस क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करिए कि आपका और उसके डॉटर की फैमिली एज एक्स और वाई, मान लीजिए 7 साल पहले उनकी एज क्या थी, 7 साल पहले उनकी एज थी, इसमें 7 कम कर दीजिए, एक्स माइनस 7, इसमें 7 कम कर दीजिए, वाई माइनस 7। उसके बाद वो बता रहे हैं कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड, तो मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर। ओके, आई मतलब आफ्ताब वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड, तो आफ्ताब की ये क्या हो गया x माइनस 7, उसके डॉटर की एज क्या हो गई y माइनस 7, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें लिखा है 7 ईयर्स है, तो 7 साल पहले, तो ये उसकी 7 से यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, x माइनस 7 ऐसे ही रहा, 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 7 इंटू वाई बराबर 7 वाई, और ये माइनस का साइन ऐसे ही रहा, 7 इंटू 7 बराबर 49। तो यहाँ से बच्चों हमने इस इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करके x इधर माइनस का 7 वाई इधर हो गया, ठीक है, और प्लस का 7 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 49 और प्लस का 7, तो माइनस साइन यहाँ 49 बढ़ा है, तो यहाँ पे माइनस का 42 हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x बराबर 7 बाई माइनस 42, इसमें से इक्वेशन बनाना हल्का सा कठिन होता है, बाकी ग्राफिकली तो आप बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ या 3 ईयर हेंस, ठीक है, ऐसे करके दिखाएं, या फिर आप लिख सकते हैं 3 ईयर्स या ब्रैकेट है या वो और 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम 3 साल आगे की बात कर रहे हैं, तो आगे मतलब क्या, सीधे प्लस का साइन लगा देंगे, तो जो है 3 साल बाद जो उनकी आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है x + 3 हो जाएगी। 7 साल पहले उनकी एज क्या थी, x माइनस 7 की, डॉटर की एज क्या थी, y माइनस 7 की। यहाँ पर एज ऑफ आफ्ताब 3 साल बाद x + 3 हो जाएगी, एज सिमिलरली एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगी, y + 3 हो जाएगी, ठीक है। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू बी, वहां मतलब क्या था, आफ्ताब जो है 7 गुना बड़ा था, यहाँ पे यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे x + 3 ऐसी रहा आफ्ताब की, ठीक है। उसके बाद डॉटर की एज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर, तो ये 3 टाइम्स इससे इसके मल्टीप्लाई हो गए, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 3y और 3 की 3 से कर दी 3 3 9, प्लस का साइन ऐसी रहा, तो ये हमने ट्रांसपोज करके कर दिया, x बराबर 3y + 6, ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब हमें ये ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हमें कम से कम, अगर आप ग्राफिकली किसी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 वैल्यू निकालनी पड़ती हैं। देख लीजिए, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, ऐसे हमने इसके लिए करा है, तो कम से कम 3 से 4 वैल्यू निकाल लीजिए, उसी को आप ग्राफिकली सॉल्व करके दिखा दीजिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि x माइनस 7y बराबर 42। इसमें जब आपके पास जो इक्वेशन लिख के आई है, जैसे करके ये आई है 7y माइनस 42 और x बराबर 3y + 6, इसमें आप अपनी मर्जी से जो चाहे वैल्यू डाल सकते हैं, चाहे मतलब 1 डाल दिया, हमें आप देख लीजिए कि हमने अगर मान लीजिए x बराबर -7 डाल दिया, ठीक है, x बराबर, हाँ यहाँ पे देखिए जैसे ये जो वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर जो आपसे पहले कहा था, पहले x की वैल्यू, तो यहाँ पे सीधे सीधे आगे देख लीजिए, यहाँ पे जो है मतलब सीधे सीधे ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या कर दीजिए, पहले y बराबर 0 लगा दीजिए, y बराबर 0 लगा दिया, तो जो है x बराबर 6 आ गया, या x बराबर 0 अगर आपने लगा दिया जो है, तो हाँ, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या कर दिया, y बराबर मान लीजिए 0 लगा दिया, तो यहाँ पे हमारे x बराबर 6 आ गई, आपने मान लीजिए 3y के बराबर 1 लगाया, तो जो आपकी मर्जी हो आप उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। यहाँ पे हमने x बराबर -7 लगाया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आगे आपको दिखा भी देते हैं, जैसे कि x बराबर हमने क्या लगा दिया, -7 लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, 7 बाई -42। तो अब आप ये देख लीजिए, -7 इसे उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, प्लस का 42 बराबर क्या हो जाएगा, 7 बाई, ठीक है। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा प्लस का 35 और ये 7 बाई आ जाएगा, 7 5 और 35, तो देखिए y बराबर 5 आ गया, ठीक है। तो अब ऐसे ही यहाँ पे हमने x बराबर 0 लगा दिया, तो y बराबर 6 आ गया, x बराबर 7 लगा दिया, तो y बराबर में क्या आ गया, 7 आ गया। तो इसमें कम से कम आप 3 वैल्यू निकाल लीजिए, 3 वैल्यू निकालने के बाद आप आराम से इजीली जो है ग्राफ बना दीजिए, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा जोर देकर बता दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन जो है तो इसीलिए आप कर लेंगे। ऐसे आगे देख लीजिए, जो दूसरी क्वेश्चन है x बराबर 3y + 6, हमने x की वैल्यू पहले 6 लगाई, तो y की वैल्यू 0 आई, फिर हमने x की वैल्यू 3 लगाई, तो y की वैल्यू -1 आई, और x की वैल्यू 0 लगाई, तो y बराबर -2। जैसे कि हमने अगर x की वैल्यू 0 लगा दी, तो 3y + का 6, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आप चाहे जो चाहे आप वैल्यू लगा सकते हैं,
अगर मान लीजिए x, और अगर मान लीजिए इसी टेबल को थोड़ा सा मतलब हम चाहें कि हम इसका नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो इसकी चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे x और y है तो ये थोड़ी बड़ी वैल्यू करके बताते हैं। मान लीजिए x के बराबर आपने -42 लगा दी वैल्यू, ठीक है, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू पर मान लीजिए आपने -28 लगा दी थी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आप चाहें तो यहाँ दो वैल्यू हमने निकाली है, दो में मतलब क्या है थोड़ा सा और आसान हो जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से कम से कम आप 3 वैल्यू को निकाल लीजिए। 3 वैल्यू जो है इससे मतलब क्या है आपको बहुत ही इजी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है हमारी जो छोटी वैल्यू, तो आप 3 निकाल लीजिए, 4 निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं लगा के देखिए -42 है, तो ग्राफ हमारा ज्यादा बड़ा होते जाएगा। तो इसीलिए जो है इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमसे छोटी वैल्यू को कंसीडर करके ग्राफ बना देंगे। तो बस अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हम बस इसमें सीधे ग्राफ बनाना है बस। हम ये इतना सा लिखा रहने देंगे, बाकी आपको तो बहुत अच्छे से समझाई चले गया है वीडियो में। और जो है अब बस ग्राफ बनाना है। ग्राफ में भी आपको 2 से 3 बार से बताएंगे तो आपका और फिर से रिकैप हो जाएगा। इसमें बस थोड़े से ये प्रॉब्लम होती है कि लैंग्वेज बस समझ में आया 3 इयर्स एगो में क्या करना है, या 7 इयर्स एगो में क्या करना है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ या 3 ईयर हेंस। आप ये ध्यान रखेंगे एगो मतलब माइनस मतलब पीछे जा रहा है तो माइनस का हो जाएगा, और आगे जा रहा है तो मतलब प्लस का हो जाएगा। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ के बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी बस उसमें कोई समस्या आई नहीं। तो अब हम ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले ये बच्चों ये ग्राफ है, आप ये जो है ग्राफ जो ये क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए, एक क्वेश्चन एक ग्राफ का आपके पेपर में लॉन्ग आता ही आता है। एक क्वेश्चन ये आपको लॉन्ग मिलेगा हो सकता है आपका बने क्वेश्चन है आपके पेपर में। और सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, अगर आपने ग्राफ बनाया और x डैश y और y डैश आपने नहीं लिखा तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ऊपर सबसे पहले वैल्यू क्या दी गई 1 2 3 4 5 6 जो है y की हाईएस्ट वैल्यू आप देखिए, आप हाईएस्ट वैल्यू के हिसाब से बनाएंगे। y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 7 है, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। अब इसका भी कोई काम नहीं रहेगा, इसलिए मिटा दीजिए। और ये 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सभी वैल्यू से बहुत बड़ी करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 ये हमारा एक्सप्रेस हो गया। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। आपको ये ग्राफ बताया गया था। इस ग्राफ के बच्चों नाम काफी सारे होते हैं। एक तो होता है कार्टेशियन प्लेन, एक होता है XY प्लेन, एक होता है 2D प्लेन। 2D प्लेन तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी 2 डायमेंशन होती हैं, एक x होती है और एक y होती है। तो ये हमारे 2 डायमेंशन आ जाती है, यहाँ पे हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं और y। कार्टेशियन प्लेन और XY प्लेन आप देख लीजिए x और y। अब हमें क्या करना है, आपको पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि जैसे x और y को मतलब -7 का होता है कि हमारे कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें x बराबर, तो हम यहाँ से देख लेंगे कि x की वैल्यू जो है -7 है और y की वैल्यू क्या है बच्चों 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम x की वैल्यू लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू चुनेंगे x की, तो x बराबर हमारे क्या है, x -7 रखा है तो -7 यहाँ पर आएगा, ठीक है। और 5 जो है वो प्लस की है तो 5 यहाँ पर आएगा, यहाँ देख लीजिए ये और ये ऐसे। तो ये जो है आप ऐसे जो है करके आप अपना जो है बना सकते हैं, या सीधे सीधे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आप देखिए -7,5 उसे आप ये कंसीडर करते हैं, ऐसे करके मार्क करते हैं यहाँ पे ये -7,5 है। अब दूसरी देख लीजिए x बराबर 0 है तो 0 तो ये रहा, और y बराबर क्या है 6 है, तो y बराबर प्लस का 6 तो ये है जो यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो ये ऐसे करके मार्क कर दीजिए 0,6। अब क्या है 7,7, तो हमें x की पॉजिटिव वैल्यू पे 7 और यहाँ पे x की ये वाली वैल्यू पे 7, तो दोनों x और y की वैल्यू पॉजिटिव ही है, तो
दोनों हमें पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ये हमारा 7,7 एक ये और ये, तो ये जो है ये आपका 7,7 जो है ये हो गया। इसे आप डॉटेड भी दिखाया करिए, ठीक है। तो ये 7,7 हो गया, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपका 7,7 है, ये अगर आप ये क्वेश्चन ये मैं बोर्ड पे बना दो तो ये थोड़ा सा लाइन खींचने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो लेकिन जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपका इजीली बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब जो है अब हम ये दूसरे क्वेश्चन को करते हैं 6,0, तो x की वैल्यू क्या है 6 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0, तो ये हमारा 6,0 कोऑर्डिनेट हो गया। x की वैल्यू 3 है, ठीक है, y की वैल्यू क्या है -1 है, तो ये हमारा 3,-1 ये है, तो ये हमारा 3,-1 ये कोऑर्डिनेट हो गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, तो ये हमारा ये कोऑर्डिनेट हो गया, एक हमारा ये वाला हो गया और ये। तो फिर अब आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको ये कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है -7,5, ठीक है, तो ये यहाँ पर आया, तो यहाँ पर से आप ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है। ये बच्चों पे लाइन खींचिए तो लाइन सीधी जाएगी बिल्कुल। जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। बस आप ये बात ध्यान रखेंगे, यही बात बस इंपॉर्टेंट है, जो आप ये लाइन खींचेंगे उसके ऊपर प्लीज आप इक्वेशन लिख देना, क्योंकि ऐसे आपका टीचर कैसे पहचानेगा कि आपने किस ग्राफ को बनाया है। तो ये हम लोगों ने कुछ ये बनाया था, जो हमारी इक्वेशन जो आई थी x बराबर वाली जो आई थी, x बराबर जो भी हमारी वैल्यू मतलब आई थी 7y - 42, तो हमारी ये इक्वेशन आई थी, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हमारी आई थी ये वाली है, ये लाइन जा रही है, तो इसके ऊपर आप लिख दीजिए 3y + 6 बराबर x, जो भी मतलब ये इक्वेशन थी, तो ये जो है आप ये बॉक्स में करके बंद कर दीजिए। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिए -7,5 अगर वैल्यू लिखी हुई है तो -7 मतलब x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू हमें 7 चलनी है और y की वैल्यू 5 चलनी है, ठीक है। तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है इसीलिए थोड़ा जोर देकर बता दिया कि अब जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आगे। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से बता देंगे। ये बच्चों ये जो ग्राफ है, ये लगभग आप जब इस ग्राफ पे बनाएंगे तो ये आपको जो है 2 डिग्री है, जो कि ये मतलब आपकी वर्टिकल लाइन है, तो ये आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस। तो जब आप इस ग्राफ पे बनाएंगे और ग्राफ पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है, तो आपका अच्छे से बन जाएगा। इसमें जो है the coach of cricket team buys 3 bat and 6 balls for ₹3,900, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, बॉल और बैट की बात कर रखे हैं, तो हम सबसे क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बराबर x या ₹x जो भी हो, और एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बराबर ₹5। तो हमने क्या था, कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट, उनने ठीक है कोच, ठीक है, तो 3 बैट उनने लिखे हैं, ठीक है, और 6 बॉल्स जो कि उन्हें कितने के लिए, 3900 के लिए, तो 3 बैट की x है और ये हमारा y है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3900 हो जाएगा, तो ये हमारा 3x हो जाएगा प्लस का 6y हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3900 हो जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को चाहें तो 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे 3 + 6 है, तो 1300 हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपकी और भी आसान हो जाएगी, लेकिन रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3x बराबर 3900
माइनस का 6y। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ ऐसा कर लीजिए, यहीं पे ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, तो यहीं पे इसकी हमने जो सॉल्यूशन है, तो जिसमें हमने अगर हम x की वैल्यू रखेंगे 300 तो y की वैल्यू आएगी 500। अगर हम x की वैल्यू रखेंगे 100 तो y की वैल्यू आएगी 600। तो अब आप ये देख लीजिए, जो बड़ी बड़ी वैल्यू है तो हम इसके दो ही से निकाल लेते हैं, जिसमें क्या आप ये देख लीजिए, ये हमारी x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y। अगर हम इसको इसी इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 300 रखेंगे तो y की वैल्यू 500 आएगी, और अगर दूसरी बार सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 300 रखेंगे तो y की वैल्यू 600 आएगी। तो आपको सॉल्व करके दिखाई दिया गया है। उसके बारे में क्या लिखा है, लेटर, मतलब आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls। उन्होंने मतलब बैट खरीदा है एक और 3 बॉल्स खरीदी है, 3 बॉल्स। तो कितने में खरीदी है, 1300 में। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या रहेगा, 1300 माइनस का 3y। दूसरी बार हमने क्या करा है, उसने बैट सिर्फ एक ही खरीदा लेकिन बॉल्स हमने 3 खरीदी है। तो x और y, और हमारे बॉल की कॉस्ट क्या थी, y थी, लेकिन उन्होंने कितनी खरीदी है, 3 खरीदी। तो यहाँ पे हमारा 3y हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फिर से यहाँ बना देंगे, अगर हम x की वैल्यू 100 रखेंगे तो y की वैल्यू 400 आ जाएगी, और अगर हम x की वैल्यू 400 रखेंगे तो y की वैल्यू 300 आ जाएगी। तो इसे आप इजीली बना सकते हैं, इसमें तो मुझे लगता नहीं है आपको कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि ये आपको सब क्योंकि इसीलिए पहला क्वेश्चन मैंने लगभग जो है बहुत टाइम देके बहुत आराम से आपको बताया था। तो ये अब जो है इसे ज्यादा जो समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं और इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें सिर्फ बैट्स और बाई मानो बैट और बॉल बताने हैं। इसमें जो है 3 बैट खरीदे तो उन्होंने 6 बॉल खरीदी। तो दूसरी बार उन्होंने क्या करा, बैट तो सिर्फ एक ही खरीदा लेकिन बॉल्स उन्होंने 3 खरीदी है। तो बस जो है वो हम इसका ग्राफ बना के दिखा देंगे, और जो हमारी क्वेश्चन थी हम बस वो लिख देंगे बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। तो बस बाकी आंसर आने वाला है, बस थोड़ा सा और। ठीक है, तो ये जो हमारा इसे हम यहाँ पे लिख लिया है, जिससे कि हमें x बराबर 300, ये हमारा 500 हो गया, ये हमारा 100 हो गया, ये हमारा 600 हो गया। ऐसे हम दूसरे की बात करेंगे तो ये 100, 400, 400 और ये 300। तो अब हम यहाँ पे जो आपको अच्छा ग्राफ बना के दिखा देंगे। ठीक है, तो अब आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं। ग्राफ मतलब टू प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, तो जो आप चाहें बोल सकते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए, माइनस की तो कोई वैल्यू है नहीं इसमें, तो माइनस का ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें मतलब 100 पैसे ले लीजिए, 100, 200, कितनी वैल्यू से, जब मैक्सिमम वैल्यू 600 तक है, 300, 400, 500, 600, 700, बस तो इतना ही रखिए x, और माइनस में तो कोई वैल्यू है नहीं, तो -100, -200, -300, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। तो यहाँ पे इसलिए हो गया। ये तो माइनस की वैल्यू है नहीं, तो इसमें जो है अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लेंगे। तो x की वैल्यू 300, ये 300, y की वैल्यू 500, तो ये आ गया, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये अब दूसरे लिखेंगे तो x की वैल्यू 100 चलेंगे, y 500, x की वैल्यू 100 और y, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 500। नहीं, x की वैल्यू 100, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 600। तो ये आपका आ गया, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 600। क्या आपको बहुत ही मतलब कंसंट्रेशन से बनाना है। ठीक है, तो ये आपका पहला जो है, ये आपका पहला सवाल हो गया। तो इसे आप क्या करें, इसे आप यहाँ से जो है, इसे आप जो है लाइन खींच दीजिए ऐसे करके, ये ऐसे करके आपका जाएगा, जो भी जाएगा आपका ग्राफ में ऐसे करके जाएगा। तो हमारा जो है स्केल नहीं है यहाँ पर, तभी थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, नहीं तो बिल्कुल हमारा जो है लाइन सीधी जाती है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका ऐसे करके यहाँ पर से लाइन आपकी जाएगी बिल्कुल ये सीधी। और इस इक्वेशन पे जो है आप लिख देंगे कि 3x बराबर 3900 माइनस का 6y। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे x की वैल्यू 300, x की वैल्यू 100, यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू 100 ये है, y की वैल्यू प्लस की 400। तो ये आपका यहाँ पर आएगा, x की वैल्यू सही और y की वैल्यू ये आपका ये 400। तो ये आपका पहले हो गई।
x की वैल्यू 400 ये है, y की वैल्यू 300। तो ये आपकी जो है 300 ये वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 400, x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300। तो ये आपका ऐसे करके ये जो भी है ये आपका ऐसे करके लाइन जो ये कैंसिल होगी, तो ये आपके जो है दोनों ही वैल्यू दोनों ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी क्वेश्चन पर लिख दीजिए x बराबर 1300 माइनस का 3y, x बराबर 1300 माइनस का 3y। ये आपका दूसरे क्वेश्चन भी हो गई। तीसरा क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सेम ऐसे ही, उसमें ग्राफ्स एप्पल्स और ग्रेप्स की बात करी है, ठीक है। जिसमें उन्होंने दो एप्पल्स ले लिए तो 2x हो जाएगा, और एक ग्रेप्स ले लीजिए तो y 2x प्लस y बराबर कितने का वैल्यू दे रखी है 160 दे रखी है, और दूसरे में 300 दे रखी है, ठीक है। एक महीने बाद उन्होंने क्या करा कि 4 एप्पल्स खरीदे और 2 ने ग्रेप्स खरीदे, तो 4x बराबर 300 माइनस का 2y हो जाएगा। तो ऐसे करके ये आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सेकंड रहा था, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस जो है बैट और बॉल जो है एप्पल और ग्रेप्स हो गए, ठीक है। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज बस खत्म हो गई। तो ये थोड़ा सा मेहनत करके बनानी पड़ी थी, क्योंकि इसमें ग्राफ वगैरह तो ये तुम्हारा बोर्ड है, तो इसमें 9 वगैरह थोड़ी गिर गया था।